हमने पिछले सेशन में श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय शुरू किया था। कुछ लोग सुने और समझे भी। हमारे लिए और भी ज्यादा लाभकारी होगा अगर हम निरंतर निष्कर्ष निकालते जाएं और ये प्रयास करें समझने का कि हम अभी अपने जीवन के इस पड़ाव में ये क्यों पढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि यहाँ कई लोग होंगे जो इन्यूमरेबल टाइम्स श्रीमद् भगवत गीता पढ़ चुके होंगे। कुछ होंगे जिन्होंने शायद पहली बार पढ़ रहे हो। लेकिन इस तरीके के जो रहस्यमय और सरल भी, मैं इसको बहुत सरल ग्रंथों में काउंट करता हूं, बट बहुत रहस्यमय भी काउंट करता हूं, क्योंकि आप जितनी बार पढ़ते हो आप एक नई डायमेंशन छूते हो इसमें। मैं वापस अपनी बात पर आता हूं कि हम इस जीवन के पड़ाव पर ये क्यों पढ़ रहे हैं। प्रश्न ये भी है हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये भी है हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो क्या का जो प्रश्न है उसका उत्तर देने में तो मैं भी मदद कर रहा हूं, क्योंकि हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप निष्कर्ष निकालिए बराबर। और जब क्लास खत्म हो जाए तो अगर आज यानी रविवार के दिन जब हमने सुबह पढ़ लिया, तो शाम से पहले पहले आपने अपने लिए पॉइंटर्स नोट करे कि दिस इज माय टेक अवे। आज ये मैंने सीखा। लेकिन फिर यही प्रश्न उठना चाहिए, हम अपने जीवन के इस पड़ाव पर ये क्यों पढ़ रहे हैं। क्या कोई इशारा है? और अगर हम सही समय पर बिल्कुल सजग होके सही चीज को सोच रहे हैं, तो जीवन वहीं उसी पल बदलना शुरू हो जाता है। एक छोटा सा भाव, एक छोटा सा सुझाव, एक छोटी सी भावना कुछ भी बदल सकती है। डोंट टेक these classes as normal classes happening every Sunday. जिनके जीवन नहीं बदलने होते वो सुनते रहते हैं, हजारों लाखों चीज सुनते हैं, और जहां थे उसके आसपास ही डोलते रहते हैं। हिलते डुलते हैं, प्रयास और प्रयत्न करते हैं, पर जहां थे उसके आसपास ही, वही कहते हैं ना, खूंटे से बंधी हुई गाय। तो जितना भी नाच चले वो है 4-6 फीट के अंदर ही। तो जितना इम्पोर्टेंट है ये जानना हम क्या पढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम क्यों पढ़ रहे हैं। और आप किसी भी उम्र के हों, आपकी परिस्थितियां आपको उत्तर देंगी कि यहाँ मुझे समझना है। जैसे शब्द वैराग्य उठा, तो किस प्रकार ये मेरे जीवन में आ रहा है। बट ये ध्यान दीजिएगा कि हम कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं, हम किसी एक उच्चतम ऊर्जा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जैसे हम ईश्वर कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, परम आत्मा कहते हैं। एक दिव्य ऊर्जा है जिसकी ओर अपने आप ही झुकाव आता जा रहा है। एक असीम शांति और आनंद। जीवन में कितनी ही उथल पुथल के बाद भी आपका मन शांत है।
हम लोगों ने नवम अध्याय पिछली बार पढ़ने और समझने का प्रयास किया था। और उसी की श्रृंखला में अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। जब हमने लास्ट टाइम चर्चा करी तो एक काम करते हैं, पहले श्लोक को सुनते हैं, फिर मन और अच्छा जुड़ जाएगा और शायद मतलब समझना भी अच्छा लगे। सुनते हैं फिर आगे चर्चा करते जाएंगे। पवित्रमोङ्कारारुत्स पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारारुत्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वश्यं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाध्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। अर्जुन, गति ही मतलब प्राप्त होने योग्य परम गति। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम। तो कहते हैं कि जो परम गति है उसे पोषण करने वाला, सबका स्वामी, जो साक्षी है यानी जो देख रहा है, दृष्टा रूप में स्थित होकर सबको जो जानता है, सबका वास स्थान है, जो सबके लिए शरण लेने योग्य है, जो सबका अकारण प्रेमी है, सबका अकारण मित्र है, जहां से सबकी उत्पत्ति होती है, जहां सब विलय हो जाते हैं, वह मैं ही हूं। यानी जहां सबको अंत में प्रवेश मिलता है वह मैं ही हूं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीज मव्ययम्। वो बीज भी मेरा है
वो स्थान भी मेरा है जहां तुम अंतिम प्रवेश लोगे। प्रलय, प्रभाव, शरण, साक्षी, निवास, मतलब सब कुछ मैं ही हूं। और यहीं से ही हमारे मन में ये भाव आ जाना चाहिए कि जब ईश्वर ही हर चीज शुरू है, अंत है, तो मन इधर उधर क्यों भाग रहा है? ईश्वर की शरणागत हम क्यों नहीं हैं? ये मन ठहरता क्यों नहीं है? निरंतर 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 चंचलता के साथ माया और माया के परिवर्तनों में किस तरह से ये जुड़ जाता है। निरंतर नई कामनाएं। अब आगे भी, आज भी यही हम बात करेंगे कि इसमें बहुत बड़ा दोष बनेगा जब कोई भी क्रिया, यज्ञ, पूजा पाठ में कामनाएं आ जाएंगी और इंसान कामनाओं के बिना कोई काम नहीं करता। वो सब कुछ इसीलिए करता है क्योंकि उसे कुछ पाना है, उसे कुछ सुलझाना है। इच्छा रहित नहीं है वो तो इच्छाओं का पिटारा है। या तो कुछ खो रहा है या फिर कुछ पा रहा है। पर ईश्वर की शरण खोने और पाने से परे है, इच्छाओं कामनाओं से परे है। तो बहुत साफ शब्दों में प्रभु कहते हैं कि जो प्राप्त होने योग्य परम गति है, जो स्थान है, जो तुम्हें देख भी रहा है, जो तुम्हें पोषण भी कर रहा है, जो तुम्हें स्थान दे रहा है, जो तुम्हें शरण दे रहा है, जो तुम्हारा ध्यान रख रहा है, जहां से आ रहे हो, जहां पर जा रहे हो, वह मैं ही हूं। पर इसमें साक्षी निवास, एक ऐसा स्थान रहने का जहां कोई विटनेसिंग एंटिटी है। सारी मदद होते हुए भी वो विटनेसिंग है क्योंकि वो साक्षी है। साक्षी मीन्स जस्ट विटनेसिंग, नॉट गेटिंग इन्वॉल्व। काश हम सोचते ना, हे भगवान, ईश्वर भी हमारी तरह मोह में आ जाए, ईश्वर भी हमसे ऐसे ही बिलक बिलक के रो के प्यार करे जैसे हम उनसे करते हैं। पर वो एक्चुअल भी मूर्ति की तरह होते हैं, डजेंट गेट इन्वॉल्व। मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने अंदर से बोल रहा हूं, मैं नहीं कह सकता कि भगवत गीता का कोई भी शब्द सत्य नहीं हो सकता। पर मेरा अंतर मन कहता है कि निश्चित तौर पर ईश्वर साक्षी है। पर ईश्वर का मैनिफेस्टेड फॉर्म, जिसको आप स्वरूप कहते हो, जो आपके इष्ट के रूप में होते हैं, जब आपकी भक्ति चरम सीमा पर जाती है तो ईश्वर भी एक्शन और रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस संसार में जब अधर्म बढ़ता है तो वही साक्षी परमात्मा कर्ता भी बन जाता है, बचाने आता है। अपने भक्तों के लिए भी आते हैं, वो खड़े हो जाते हैं क्योंकि यही भगवान कह रहे हैं मैं साक्षी हूं, और यही अर्जुन का रथ भी चला रहे हैं। तो एक्शन में इन्वॉल्व तो दिख रहे हैं। सवाल यह है, आपकी पात्रता है या नहीं?
सामान्य तौर पर साक्षी ईश्वर को भी आप अपनी क्रिया और अपनी माया में खींच कर ला रहे हो, तो समझ लो आज जहां से सेशन शुरू हुआ था, ये चुंबक ही है जो चुंबक को भी खींच सकती है, और ये चुंबक ही है जो लोहे को भी खींच सकती है। हम भी उसी प्रक्रिया में हैं। लोहे से चुंबक बनने की प्रक्रिया। And we are not supposed to resist the pressures in the process of transformation. Don't resist. काश सारे लोहे चुंबक होते, चाहते तो हैं, वो होते नहीं। और आकर्षण शक्ति देखिए उस चुंबक की, और लोहे लोहा कितना बेबस हो जाता है, खिंचता जाता है। जब तक चिपक नहीं जाता कैसा खिंचता है। तो जो आकर्षण की शक्ति है, ये अपने अंदर अंतर्मन में रोपित होती है। बहुत प्यारा श्लोक है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि मैं सूर्य रूप से तपाता हूं इस सृष्टि को, वर्षा को आकर्षित करता हूं, और उसे बरसाता हूं। दैट मीन्स बिहाइंड एवरी एक्शन द एनर्जी इज डिविन, डिवाइनिस्टिक। मृत्यु से परे जो अमृत तत्व है, या मृत्यु सत असत सब कुछ मैं ही हूं। अल्टीमेटली एक बात कह रहे हैं कि किसी भी स्वरूप में या स्वरूप के परे, सूक्ष्म हो, सूक्ष्मादि सूक्ष्मादि सूक्ष्म हो, भौतिक हो, रूप वाला हो, निराकार हो, मैं ही हूं। तो जो परम प्रकाश देता है वह सूर्य भी मैं ही हूं। लेकिन भगवान कहते हैं कभी कभी जो भजने वाले हैं वो मुझे असत मान बैठते हैं। तो जो मेरा सत्य स्वरूप नहीं जानते वो कहीं ना कहीं जीवन और मृत्यु के क्रम में फंसे रहते हैं, और जो मुझे जानने लगते हैं या जान जाते हैं वह इससे बाहर आने लगते हैं। मैंने पहले भी पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से नहीं, बट इशारा देके प्रयास यही किया था कि ये ग्लास सॉलिड है, इसमें पानी लिक्विड है, यानी मैटर है ही। जिस दिन मैटर ये जान जाएगा कि सब एटॉमिक लेवल पर वो एनर्जी है, इसकी आध्यात्मिक सफर पूरा हो जाएगा। एनर्जी ही है जो कंसोलिडेट करके, एनर्जी इज द सटलेस्ट फॉर्म एग्जिस्टेंशियल रियलिटी। सूक्ष्म ऊर्जा, ऊर्जा जैसे जैसे कंसोलिडेट होती है वो फॉर्म्स बनाती है, जैसे गैस, और सॉलिड फॉर्म में वो लिक्विड। और सबसे सॉलिड क्या बनता है? यही सॉलिडिटी। जैसे ग्लास का आप आकार नहीं बदल सकते, पर जब ये ग्लास बन गया उसके बाद ग्लास को ये जानना कि वो ऊर्जा है, यही उसका बैकवर्ड सफर है। हमारे लिए जिस समय हमें अपने अंदर की सूक्ष्म ऊर्जा का ज्ञान हो गया और ऊर्जा में हम ठहर गए, हम अपने शून्यता पर आ जाएंगे। कितना सरल विज्ञान है, कुछ खास बात नहीं बोली मैंने। पर जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है और अगर कभी भी ध्यान से पढ़ी है तो वह आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। मेरा अंतर्मन 3 डायमेंशंस में अक्सर उछाले मारता है, टाइम, स्पेस एंड माइंड। ऐसा लगता है कि माइंड समझ आ रहा है, ऐसा लगता है टाइम समझ आ रहा है, ऐसा लगता है स्पेस समझ आ रही है, लेकिन फिर भी इनकी इक्वेशंस में कुछ सीक्रेट्स हैं।
हम काल की अक्सर बात करते हैं, हम मन की अंतःकरण की बात करते हैं, और स्पेस की बात करते हैं जिसको हम डील करते हैं। आइडली देखा जाए सब हमारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी टेक्निकल इक्वेशंस हैं, क्योंकि कोई भी एक एंटिटी अकेले काम नहीं कर रही। अगर आपको लगता है कि काल ही सब कुछ है, तो फिर एक्शन की जरूरत क्या? काल भी एक्शन पर डिपेंडेंट है। अगर एक्शन ही डिपेंडेंट है, तो काल की मदद के बिना वो काम क्यों नहीं करता? हर बार एक्शन करने से रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? और काल यानी टाइम एंड माइंड इंपॉर्टेंट है, तो स्पेस की रेलेवेंस क्या है जिसमें ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं? तो बड़ी ब्यूटीफुल क्रिएशन है परमात्मा की, बहुत सुंदर। एक बुद्धिजीवी एक सच की गहराई को खोज लेता है, अंतिम बिंदु। और सच बोलूं तो सबसे अच्छे जो शोध हैं, वो अंतःकरण में या ध्यान की स्थिति में होता है। जो सबसे उत्तम ज्ञान आप प्राप्त करते हो, वो आंख बंद करके आपके अंदर फ्लैश होते हैं इससे, और आप आंख खोलते हो, कहीं भी रेफर करते हो, वो पूर्ण सत्य प्रतीत होगा आपको 100%। ईश्वर की मेहर से कभी कभी आप ऐसी चीज देखते हो क्योंकि उन्होंने गजब चीज क्रिएट करी। तो ईश्वर क्या कह रहे हैं घूम फिर के? कि हर चीज में मैं ही हूं। और जो आराधना आप करते हो, जो प्रार्थना करते हो, तो कहते हैं पाप से मुक्त होकर पवित्र हुआ वह पुरुष उसी यज्ञ की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मुझे इष्ट रूप में पूजकर स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। अब देखिए, यही ग्रंथ इच्छा दिलाते हैं स्वर्ग जैसी चीज की, कि होता है। लोग स्वर्ग को जानते तो है नहीं, वो तो पृथ्वी लोक पर रहते हैं। उन्होंने स्वर्ग सुना, बड़ा अच्छा, तो स्वर्ग की कामना कर ली। कहां से उनको पता चला? कोई ना कोई ग्रंथ से पता चला है। भगवान अब इसी इसी थॉट को निगेट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं यही असत की कामना है। इससे वो मृत्यु को प्राप्त होंगे, क्योंकि अच्छे कर्म करने के बाद अगर आप स्वर्ग भी चले भी गए, तो जब आपके अच्छे कर्म खत्म होंगे, उसके बाद वापस धरा पर आ जाना। अच्छे कर्म जो किए हैं शीर्ण होते ही वापस आ जाओ। तो तुम्हें स्वर्ग लोक की कामना नहीं करनी है अपने इष्ट से। तुम्हें ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर में विलय होने की करनी। आपका कोई गंतव्य नहीं है, आपको किसी लोक में नहीं जाना। आप याद रखिएगा, इस ईश्वर में ही अंतिम लोक, जितने लोकों के नाम आपने सुने, वह भी ईश्वर में ही एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर कितने लोग हैं जिन्होंने ब्रह्म सूत्र पढ़ा था आज से 2-3 साल पहले? शो मी अ थंब साइन और हैंड। आप लोगों को ध्यान होगा कि एक अध्याय में जब हम चर्चा कर रहे थे, तब हमने बात करी थी कि ईश्वर ने अपने अंदर ही रचना की इस सृष्टि की। जितने लोग भी, पूर्णिमा मैम, एक बात आप करते हो, वो ईश्वर में ही हैं। ये ईश्वर के बियॉन्ड कोई लोक नहीं है कि आप कहो जी सत्यलोक अलग है, कि वो शिवलोक अलग है, कि वो गोलोक धाम अलग है। परमात्मा से अलग है, ये कोई डिफरेंट एबोर्ड है जहां जाने के बाद हम कभी वापस नहीं आएंगे। ईश्वर कहता है कि मेरे अंदर ही मेरी सारी रचनाएं हैं, और मेरी सब रचनाओं में मैं ही हूं। तो किसी स्थान पे पहुंचने का भाव मत बनाओ, तुम मुझ में ही हो। और माया ऐसी है कि अगर आपकी बुद्धि बदल दे, तो पृथ्वी लोक ही कुछ देर के लिए स्वर्ग लगने लग सकता है।
डायमेंशन टाइम की वो चेंज कर सकते हैं। ईश्वर इशारा दे रहे हैं कि आप यही असत्य है। इससे आपको क्या होगा? पुनर्जन्म होगा। कि आप जिस लोक की कामना कर रहे हो, लोक की कामना मत करो, क्योंकि अच्छे कर्म जैसे ही क्षीण होंगे उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा। ते ताम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम शीर्णे पुण्य मृत्युलोका मृत्युलोकम विशन्ति। ते ताम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। जो बात मैंने अभी पहले बोल ही दी कि जब स्वर्ग लोक में पहुंचोगे, भोग कर जो भी अच्छे कर्म हैं, जब अच्छे कर्म क्षीण होंगे, तेताम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम शीर्णे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। जब भी अच्छे कर्म क्षीण हो जाएंगे, वापस आ जाओगे, मृत्यु जन्म को प्राप्त होते हो। तो आपको आगे कहते हैं, एवं त्रये धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभ्यन्ते। त्रयी धर्मम क्या है? प्रार्थना, समत्व और यजन। इससे जो भी आपने यज्ञ करके मेरी शरण तक आप पहुंचे, लेकिन ईश्वर तक पहुंचने वाला जो है, ईश्वर में विलय होने वाला व्यक्ति का आवागमन का चक्र अंत हो जाता है, क्योंकि उसको कहीं नहीं जाना। वो इस धरा पर जानता है मैं ईश्वर में ही हूं। मुझे किसी भी स्पेस के डायमेंशन को टच नहीं करना, मुझे एब्सोल्यूट को जानना है और एब्सोल्यूट में जाना है, और एब्सोल्यूट में मैं हूं। एक्चुअली कहीं जाना ही नहीं है। आप अभी भी परमात्मा में ही बैठे हैं। आपका ध्यान भटक रहा है, ध्यान को यहां लाइए। याद रखिएगा, आज चांस की बात है, टाइम स्पेस एंड माइंड हमारा कोर आज का सब्जेक्ट नहीं है। मैं भी रिसेंटली ऑफिस में भी किसी से इस पर बात कर रहा था और इसका 3D बना रहा था। मैं बोल रहा था कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कितनी पुल एंड पुश दे रहे हैं ये तीनों, टाइम, स्पेस और माइंड। क्योंकि तीनों ही कहीं ना कहीं हमारे एरियाज में से, मैं ही नहीं कहता मास्टरी करते हैं इनमें, पर इनको थोड़ा थोड़ा तो जरूर जानते हैं। क्योंकि हम स्पेस को भी डील करते हैं, ये कोर सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल डोमेन है। टाइम की भी बात करते हैं, कुछ ना कुछ चर्चा होती रहती है। जैसे आज स्टार्ट ही समय से हो गया कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। बट क्या खाली टाइम एंड स्पेस वर्क करेगी? माइंड नहीं है तो कर्मा ही नहीं है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो एक्शन ही नहीं होगा, तो बीज ही नहीं बोया गया तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो इंटर रिलेशनशिप तो है ही है, एक दूसरे के साथ बहुत गजब संबंध में बैठते हैं। तो यहां ये समझने का प्रयास करना है कि आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हो, वो करने के बाद आपको लाभ तभी होगा जब आप कामना रहित होके पूर्ण परमात्मा में अपने ध्यान को ठहराओ। बार बार आने जाने का कार्यक्रम कंप्लीट करो। किसकी शरण में जाना है? कामना रहित होकर ईश्वर की। इससे मूल ही नाश हो जाएगा। एक तो कामना मूल है और दूसरा अलग अलग एबोर्ड्स की प्रॉब्लम मूल है कि मुझे इस लोक पे जाना है। कोई भी लोक स्टेशन है जहां आप उतर रहे हो। आपको कहीं उतरना ही नहीं है, आप जहां हो अभी इसी समय ईश्वरमय हो। मैं ईश्वर में भी हूं, ईश्वरमय भी हूं, ईश्वर में भी हूं, ईश्वरमय भी हूं। उनकी इच्छा होगी अभी मेरे पांव के नीचे से पृथ्वी लोक गायब हो जाएगी और यही जो भी लोक वो चाहे वो दिखने लगेगा।
क्योंकि वो निरंतर माया को बदलते रहते हैं। लोगों की दूरी, उनकी धरा, उनका लुक, सब कुछ बदलता रहता है। जैसे आप यहाँ नए ब्रिज बन रहे हैं, नई नई कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, एवरी स्पेस इज डायनेमिकली चेंजिंग। कितना बड़ा यूनिवर्स, कितनी क्रिएशंस। और कहीं किसी ग्रंथ में वर्णन है वहां दूध की नदियां बहती हैं, और सोचते हैं भगवान दूध की नदियां बहती हैं। वैसे तो आप में से कोई कोई ऐसी नदी के लिए इच्छुक नहीं, किसी को कहीं जाना नहीं। अब बाई चांस सोमा जी वहां पहुंच गए, कहते सर ने तो झूठ बोला था, नदी बहती है दूध की, या तो जूसेस बह रहे हैं, वो भी मैंगो जूसेस। धोखा पड़ गया, हमने दूध का सोच के आए थे। जैसे आपको दिल्ली में रोज नए चेंजेस दिख रहे, एवरी स्पेस इज चेंजिंग डायनामिक। मुझे ऐसा महसूस होता है, इतनी आइडियोलॉजीज हैं, पर जो सबसे सरल भाव है कि ना मैंने कोई डायमेंशन सुनी, ना मुझे मालूम, ना मैं जानना चाहता हूं कौन कौन से लोग कैसे होते हैं। मुझे इतना पता है कि इस समय मेरा हृदय, अगर आज मैं शब्द यूज करूं तो कहूंगा, मेरी मां से जुड़ा है। और बस मुझे और कुछ नहीं जान पड़ रहा मां के अलावा। और अंदर और बाहर केवल मां ही है, और मां ही है, और मां ही है। वो निराकार में भी है, वो साकार में भी है, बस वही है। आज हम एक रूप को ध्यान की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पूरा माह ही कहीं ना कहीं बड़ा रेलेवेंट है इस स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि अगर आप रस चाहते हो तो निराकार से कुछ समय साकार में आओ, तो भाव और भावनाएं अनुभव होंगी। निराकार में आप केवल खुद को डुबो सकते हो और खुद भी शून्य हो सकते हो उस ईश्वर की तरह। लेकिन साकार में आप में भाव और भावनाएं उछाले मारती, तो अपने आप में आप समझ रहे हैं, एक केक होता है और एक केक की आइसिंग होती है। तो यहां हम बहुत सिंपल शब्दों में कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि ये जो आध्यात्मिक पथ है, इसमें बीज का नाश तभी होगा जब आप कामना से मुक्त होकर पूर्ण परमात्मा की तरफ जाओगे, किसी भी लोक की कामना नहीं करते हो। ईश्वर कहते हैं 22वें श्लोक में, अनन्याश्रित्यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से मुझ में स्थित भक्त जन, किसी भी अनन्य भाव से जो मुझ में स्थित भक्त जन हैं, वो मुझ परमात्मा स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं। इस वाक्य को लिखिए, परमात्मा स्वरूप का निरंतर चिंतन। अनन्या, किसी भी अनन्य भाव से, जो भक्त जन है मुझ परमात्मा स्वरूप का निरंतर क्या करते हैं, चिंतन। पर्युपासते मतलब कि लेश मात्र भी त्रुटि ना रखकर मुझे उपासते हैं। पहला शब्द है चिंतन, दूसरा है उपासना। क्या, मैंने क्या कहा, एक है कि हम क्या सीख रहे हैं, दूसरा हम क्यों सीख रहे हैं। क्या आप निरंतर सारा दिन चिंतन 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 करते हैं। दूसरा, उपासना। या जितने भी लोग हैं, मैं आपको बात बोल देता हूं, गॉड्स ग्रेस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। आप में से, बीना जी, कभी आपने घर की धुलाई करी है?
पहले का घर और बाद का घर जैसा प्रतीत होता है ना, गॉड्स ग्रेस वैसा घर है, पूरा साफ हो गया, खाली। और अब कोई कचड़ा नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे सारी ऊर्जाएं खुल के बह रही। केवल ईश्वर का भाव ही इतना सशक्त है, आपको ऐसे हल्का कर देता है। इस संसार में रहते हुए भी आप कहते हो मुझे नहीं पता मैं कौन से लोक में हूं, ना मुझे जानना है मैं किस लोक में हूं। ये निश्चित है कि अब ये नैया कोई और चला रहा है। तो तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्य हम, उन नित्य एक ही भाव से, यहां पर एक और वर्ड लिखना है, एक भाव से। जो एक भाव से, पहला शब्द आया चिंतन, दूसरा आया उपासना, तीसरा आया एक ही भाव। नित्य एक ही भाव, हर समय एक भाव से, परमात्मा एक ही है। लोग इतने मच्योर लोग जिनको पूरा जीवन निकल जाता है, वो विष्णु जी और शिव जी के डिफरेंस ही डिस्कस करते रहते हैं। उनको हर बार ये लगता है कि महावीर जी और पार्श्वनाथ जी डिफरेंट थे। कुछ ये सोचते हैं कि बौद्धा जी और महावीर जी डिफरेंट थे। तो भैया आप क्या लो, आपको तो ईश्वर तत्व से जुड़ना था। जिस पल पूर्ण परमात्मा का अनुभव आप में हो गया, आप में वो सब दिखने लग जाएंगे, जिसमें दृष्टि होगी। ईश्वर तत्व शुद्ध व्यक्तित्व में नजर आने लग जाता है। वो चुंबक की तरह होता है, वो सरल है, शांत है, तब भी उसमें सब कुछ नजर आने लगेगा। आप समझिए बीना जी, एक शीशा है जिसे जितना साफ कर देंगे, प्रतिबिंब अपने आप प्रतीत होने शुरू हो जाएंगे उसमें। यहां पर एक ही भाव को उन्होंने अंडरलाइन किया। यहां बहुत सारे लोग एक और बात समझते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण इस बात को कह रहे हैं, वो कहते हैं केवल कृष्ण को ध्याओ, और कृष्ण ही वो देवता हैं। विष्णु जी फिर आप अटक गए। आप फिर नाम, आप सारी बात पकड़ के देखो, वो ईश्वर उंगली पर लटक गए। मैं अपनी बात बोलता हूं, मेरा अंतर मन कहता है नाम से ईश्वर को ना जानो, रूप से ईश्वर को ना जानो। भगवान यहां पर विटनेसिंग एंटिटी की तरह ये बता रहे हैं ईश्वर क्या है। जो जिस मार्ग पे जहां पर है, जैसे चल रहा है, जिस धर्म में, जिस मत में, जिस गुरु के साथ, जैसे भी, जो रूप से भी जुड़े हो, बस एक रूप एक भाव के साथ जुड़े रहो। वो रूप ही अपने निराकार पे ले जाएगा, वही निराकार रूप पर ले आएगा। बट डोंट गेट इंडल्ज एंड डोंट थिंक दे आर ऑल डिफरेंट। दे हैव कम फॉर डिफरेंट पर्पसेस एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम। उन सबके आने की वजह थी, वो आए और गए। जो शरीर में नहीं आए थे, उनका आना और जाना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो गया होगा। जो धरा पर आए, वो समय पूरा करके गए। कहते हैं भगवान कृष्ण भी आए थे तो शायद 120 साल या ऐसे कुछ लंबा समय वो भी निकाल के गए थे धरा पर। तो मनुष्य योनि में जब ईश्वर आएंगे तो गुरु के रूप में आए, एक उच्च कोटि संत के रूप में आए, या कोई राजा के रूप में आए और फिर संत बन जाएं। वो लीला भी वो इसलिए करेंगे क्योंकि उनको सामान्य लोगों जैसा दिखना है। आप समझ रहे हैं कि ईश्वर का, आंखें बंद करी ईश्वर, आप कहते हो कि मुझे साक्षात्कार हो गया, कुछ सेकंड्स के लिए वो गायब हो गए। वो कहते जी मन ही नहीं भरा। तो भगवान इंसान की तरह आएंगे 100 साल के लिए, कहेंगे बेटा मन भरवा लो अब की बार। अब तो
पर उसमें भी कई ऐसे होंगे जो कहेंगे छलिया है, धोखेबाज है। आप देखिए क्या माया है, ईश्वर हमारे बीचम बीच होते हुए भी आधे लोगों को ये अनुभव नहीं होने देंगे। वो ईश्वर वो ऐसे काम करते रहेंगे। और जो बिल्कुल सात्विक स्वरूप में आएंगे, कई स्वरूप ईश्वर के ऐसे हुए कि वो क्षत्रियों के कुल में जन्म लेते हैं, फिर वो ब्राह्मण स्वरूप बन के पूरा जीवन बिताते हैं, लेकिन उस स्वरूप में भी उनको कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ती है। उसमें भी तकलीफें आती हैं, कीड़े काटते हैं, ये होता है वो, तो आप समझिएगा। लेकिन मजेदार बात है कि वो स्वरूप उन्होंने इसलिए धरा कि मिलियंस ऑफ लोग उनका उन्हें देख पाए, उनके पास रहे, उनसे सीख पाए, सानिध्य ले पाए उनका। मैं केवल मनन करता हूं ईश्वर के दो स्वरूप का, जब वो शरीर में आते हैं और देखता हूं तब कैसी लीला करते हैं, और जब वो साक्षात्कार करते हैं तब कैसी लीला करते हैं, बस। नाम रूप का कोई महत्व नहीं है, वो उनकी इच्छा है। हमने हमें तो शायद हो सकता है 4-5 लाख बार का आइडिया हो भगवान आए थे, क्या पता अरबों खरबों बार और आए हो जिसका उल्लेख ही ना हो, जिनके नाम ही ना हो। आप कहां तक उनका रिकॉर्ड रखो? आप तो लिमिटेड धर्मों को ही जानते हो और लिमिटेड भावनाओं को समझ रहे हो कि साहब ये पर्पस से तब आए थे, तब आए थे, तब ये रूप लिया था। उनकी रचना वो जाने। हमें एक बात समझ में आती है, अंदर और बाहर ईश्वर ही है, हर स्वरूप में। तो चिंतन करना है, नंबर 1। उपासना करनी है, नंबर 2। नित्य एक ही भाव से ईश्वर में जुड़े रहना है। अगर हम ऐसा संयुक्त उस ईश्वर में जुड़ गए, तो भगवान कहते हैं योग क्षेम। जो योग क्षेम है, मैं स्वयं वहन करता हूं, उसकी नैया मैं चलाऊंगा, उसकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। योगक्षेम का अर्थ है योग की सुरक्षा। आप जितना परमात्मा की ओर आगे बढ़ रहे हो, आपका जो मेरिट है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, उसको मैं होल्ड करूंगा, मेरी जिम्मेदारी होगी। कई बार भगवान बार बार ये भी बोल रहे हैं कि लोग देवताओं को भजते हैं, और फिर ये भी बोल रहे हैं कि उन देवताओं में भी मैं ही हूं, उनके द्वारा भी मैं ही सब संचालित करूंगा। देखिए, इसको कॉन्ट्रडिक्टरी ना समझें, ये समझें कि कोई भी देवता अलग अलग नहीं। आप ये मान के चलें कि अगर आपका आपके कोई इष्ट है, इष्ट का मतलब होता है आपको कोई स्वरूप प्रिय है, बट एक ही स्वरूप और रूप पे टिकना है। जहां ठहर गए, ये मान के चलिएगा कि उनके अंदर वही पूर्ण परमात्मा है। मैं ये तक, जब हम ये मानते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, जब कनिका में, जब शोमा जी में, जब बीना जी में, जब पूर्णिमा जी में, जब रजनी जी में, इनके अंदर पूर्ण ईश्वर है, तो जो देवता में आप प्रार्थना करते हो उसमें ईश्वर नहीं है। आप जिस बिंदु पे आपका ध्यान जा रहा है वो पूर्ण है, बस आपका भाव उसे पूर्ण परमात्मा की तरह देखने का होना चाहिए। बिकॉज एवरीथिंग एग्जिस्ट इन गॉड। यहाँ डिवॉइड ऑफ गॉड कुछ भी नहीं, परमात्मा के बाहर कुछ भी एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो देवता भी कर रहे हैं और भगवान बार बार कह रहे हैं कि मैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा, कामना रहित। यहाँ सीक्रेट है का, आप देवता से जुड़ते इसलिए हो, मुझको ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, ये करवा दो भी, वो देखिए जो तकलीफ में, वो तकलीफ हटाने की प्रार्थना ही करेंगे। जो बच्चे की परेशानी देख रहे तो उसकी प्रार्थना करेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन कोशिश ये करिए कि धीरे धीरे ये जान जाइए कि ईश्वर को पता है परीक्षा ले रहे हैं। धीरे धीरे टफ एग्जाम भी वो देंगे तो मदद भी उन्हीं को करनी पड़ेगी। हम कोशिश करें, आप ईश्वर को निहारते रहो, उनका ध्यान करते रहो, और कोशिश करो कि मैंने मांगना नहीं। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट
थॉट है जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं। श्रद्धा से युक्त हुए जो भक्त कहते हैं दूसरे दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वह भी मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि वहां देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि वो सब क्या है, ईश्वर का गॉड मैनिफेस्टेशन है। ईश्वर ने ही अपने स्वरूप को, अपने आप को कई रूपों में रखा। कुछ फिजिकल एनर्जीज हैं, कुछ बहुत सटल एनर्जीज हैं, कोई उससे भी सटल एनर्जीज हैं। अब भगवान कहते हैं कि किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, वो मेरी विधि से डिफरेंट है। एक तो बात विधि में ये सीक्रेट है कि कामना का भाव डिफरेंट होगा, यहां कामना रहित होकर ही पूजन करना है। और सामान्य पूजाओं में आप काम्य कर्म करते हो, यानी हर कर्म के पीछे कोई कामना है। पहले भी भगवान देवताओं का प्रकरण ले चुके हैं, कई बार उन्होंने इस पर बात करी। वो कहते हैं मैं ही सर्वत्र हूं, और कोई भी फल फूल जो भी आप चढ़ाते हो जिसका विधान है वो सब मुझ तक ही पहुंचता है। अब इसमें एक ये बात आती है कि पूजा के विधान की एक बात आई, तो ईश्वर कहते हैं संपूर्ण यज्ञों का जो भोक्ता है, यानी यज्ञ जिसमें विलय होते हैं, यज्ञ के परिणाम में जो मिलता है वह भी मैं ही हूं, स्वामी भी मैं ही हूं। परंतु ये लोग मुझे तत्व से भली प्रकार नहीं जानते। अब यहां पर एक बात ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत बारीकी का एक डिफरेंस बता रहा हूं जो आपको श्लोक में अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पता चलेगा। एक शब्द कामना रहित, आप जब देवताओं से जुड़ते हो तो कामना साथ साथ रखते हो। मंदिर लोग जाते हैं, दिमाग में लेके जाते हैं उन्होंने मांगना क्या है, इधर बजाया घंटा टन, उधर बात मन से निकली, अरे जी सुन ली कि नहीं सुन ली। और का साथ में 11 दिन 21 दिन का अपना एक टारगेट भी रख देते हो कि देख लो जी 2 4 दिन में करवा दो, फटाफट करवा दो, आज ही करवा दो किसी तरीके से। यहां पर पहला भाव आता है कामना, और दूसरा आता है वो कहते हैं, भगवान यहां पर कहते हैं कि वो मेरे सत्य स्वरूप को ही नहीं जानता, मेरे तत्व को नहीं जानता, इसीलिए वो किसी कंफ्यूजन में जाके गिर जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग देवताओं को कनेक्ट करते हैं, उनकी एनर्जी स्थिर नहीं होती, स्थायी नहीं होती, वो कामनाओं में फंसे रहते हैं। तो भगवान का तत्व क्या है, सूक्ष्मादि सूक्ष्म, वो कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, पर वो कोई भी फिजिकल फॉर्म ले सकते हैं। इसीलिए परमात्मा का असली स्वरूप क्या है, निराकार पर ब्रह्म, ही इज एब्सोल्यूट। आज मैंने ही बोला, मुझे याद आता है एक मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने स्पेशल फोन करा, सर वेन एवर यू से ही इज एवरीवेयर, इज गॉड मेल? मैंने कहा बाबा आप या तो भोले हो या ज्यादा ही भोले हो। मैंने कहा मैं तो वैसे ही कह देता हूँ, इट बोलना अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए न्यूटर जेंडर लगता है, गॉड इज बियॉन्ड द जेंडर। और किसी ने, स्त्री ने इस बात को बड़े ध्यान से सुन लिया और सोचा बताओ ही बोलते रहते हैं तो इसका मतलब ईश्वर पुरुष तत्व है। ईश्वर, यही प्रश्न है यहाँ। वो कहते हैं वो मेरे तत्व को ही नहीं जानता। ईश्वर लिंग, जाति, धर्म इनसे बहुत ऊपर है। ये धर्म, जाति, ये सब हमारी अपनी क्रिएशंस हैं। और जो जेंडर है वो भी एक सोशल प्रेजेंस है। फिलहाल ईश्वर इससे ऊपर है।
वो सूक्ष्मादि सूक्ष्म चैतन्य है। इसीलिए डोंट गेट फिक्स्ड विद अ नेम, डोंट गेट फिक्स्ड विद अ फॉर्म, येट इफ यू लव अ फॉर्म यू कैन कनेक्ट टू अ फॉर्म। अगर आप किसी स्वरूप को पसंद करते हैं, आप एक स्वरूप से जुड़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी बार बार वो लुढ़क में लोटे की तरह हिलने डुलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। याद रखिएगा वो ऊर्जा है, बहुत हाई वाइब्रेशन है, हर स्थान पर है, हर जगह है। तो कहते हैं कि जब तुम कंफ्यूज होकर कामनाओं के साथ ईश्वर का सही तत्व ना जानते हुए देवताओं में फंसते हो तो तुम फंसते जाते हो। अगर आप सही भाव से किसी देवता से भी जुड़ते हैं तो वो तो बार बार कह रहे हैं कि वो भी मैं ही हूं, देने वाला मैं ही हूं, स्वीकार भी मैं ही करता हूं, तो टेंशन क्या है? टेंशन है ये समझना कि हमारे देवता तुम्हारे देवता से अलग हैं। और धर्म पर जो ज्ञान गोष्ठियां होती हैं उसमें बहुत बार अहंकार की लड़ाई होती है, प्रूव करने के लिए असली परमात्मा कौन है, और बहस करके ये प्रूव करने की कोशिश की जाती है कि वो हमारे धर्म के थे जो मेन है। आप समझ रहे हो कि कितनी निरर्थक अहंकार भरी डिस्कशंस हैं। एक यूट्यूब पे कुछ चलते चलते आ गया था जिसमें फादरी भी बैठे थे और मौलाना जी भी बैठे थे और पंडित जी भी बैठे थे और अलग अलग रिलीजन के लोग बैठे थे, और वो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि भगवान किस रिलीजन के होते हैं। तो ये क्लास 2 के लेवल की डिस्कशन चल रहे थे जो कि चलने ही नहीं चाहिए थे, और ऑब्जेक्टिव खाली प्रूव करना था श्लोकों की मदद से। मोनोथीस्टिक बिलीफ हो या पॉलीथीस्टिक बिलीफ हो, जो ईश्वर में ठहर गया वो चर्चा करने में इंटरेस्टेड नहीं। जो शांति की ऊर्जा है वो शब्द से बहुत परे है। आज सुबह मन ही नहीं था कि हम मैं कुछ भी बोलूं, और मन ये हो रहा था मंत्र चलते रहे और हम केवल सुनते रहे। शुरू हुए तो शुरू हो गए, लेकिन आध्यात्मिक सफर में शांति बहुत महत्वपूर्ण है। आप केवल कुछ सुनते रहते हो शांत होके, इसका बहुत आनंद भी है इसमें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, क्योंकि आप सही तत्व को समझकर नहीं जान रहे। आप उस देवता में भी पूर्ण ईश्वर का ही स्वरूप जानो और कामना रहित होके करो तो ईश्वर तक पहुंच जाएगा। देवता है तो परिवर्तन सत्ता, वो कह रहे हैं उनमें भी चेंज आते हैं। वो कह रहे हैं जो पितरों को पूजने वाले हैं वो पितरों को प्राप्त करते हैं। तो ये सब उलझे रहते हैं। जो भूत प्रेत को पिशाच को किसी की साधना करेंगे तो उसको प्राप्त करेंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे सब कुछ मिलेगा, क्योंकि वो सब एनर्जीज में डिविनिस्टिक पार्ट है जैसे आप में है। लेकिन अगर आप किसी भी पॉइंट पर ठहर गए और पूर्ण परमात्मा का भाव जोड़ दिया तो वहीं परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। पर वो कहते हैं जो मेरा भक्त है, मीन्स पूर्ण परमात्मा को जानता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है, वह मेरा साक्षात स्वरूप है। कौन? मेरा भक्त। भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त जो मुझे सच्चे दिल से मानता है वो मेरा साक्षात स्वरूप है, और उसका पतन नहीं होता। भगवान कहते हैं मेरी पूजा का विधान बहुत सरल है। जैसे उन्होंने कहा ना कि वो पूजा को भी मेरी ढंग से नहीं करते विधि पूर्वक, तो कहते हैं कि भक्ति का आरंभ यहीं से है कि जो पत्र है, पुष्प है, फल है, जल है, आप जो भी कुछ भक्ति पूर्वक, कैसे भक्ति पूर्वक अर्पित करते हो, मन से अर्पण करते हो, उस भक्त का सब कुछ मैं खाता हूं, मैं स्वीकार करता हूं।
कई बार जब कर्म कांड की पूजा होनी होती है, किसी के यहाँ पूजा का विधान है, हमारे नोन या क्लाइंट्स कई बार होते हैं, तो हम उनसे बोलते हैं 11 दिन पहले से घर में शुद्धिकरण शुरू करें, मंत्र जाप शुरू करें, आप भाव अर्जित करें कि ईश्वर के आवाहन का समय आ रहा है। 11 दिन पहले से मंत्र जाप शुरू करें। मियाँ बीबी जो दो लोग बैठ के पूजा करने वाले हैं, कैंफर जलाना शुरू करें, गंगा जल डालना शुरू करें, माहौल को एकदम पॉजिटिव करना शुरू करें, सुबह शाम मंत्र जाप करना पूजा से 11 दिन पहले शुरू कर दो। और जिस दिन पूजा हो उस दिन मौन व्रत में हो, केवल ईश्वर पे ध्यान टिका के रखो। रात दिन बैठे ओ भाई साहब को, भाई साहब आप कितनी देर में आ रहे हैं, कहाँ पहुंच गए, स्टेशन आ गए। ओ भाई तुम पूजा कर रहे हो, तुम अभी भी टिके पड़े उधर से उधर, फायदा क्या है। पंडित जी भी कॉल पे होते हैं, बहुत सारे लोग फोनों पे बात करते हैं, उनको फूफा जी को कॉफी दे दो, इनको चाय दे दो, राम जाने क्या चल रहा होता है। आपके घर कोई गेस्ट आते हैं तो आप उस गेस्ट के लिए कितना भगत करते हो, और ईश्वर आ रहे हैं, ईश्वर का आवाहन, देखिए ईश्वर हर समय आपके पास है। आपको अपनी एनर्जी उठानी है कि जब आप आवाहन में बैठो, अगर वो सुपारी में भी कहते हैं कि ईश्वर का आह्वान कर रहे हैं गणपति जी का, आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि हाई वाइब्रेशन है ना। बराबर लोगों को ऐसा महसूस होता है, मूर्ति रख के कुछ महसूस, क्योंकि ध्यान हमेशा बटा हुआ है। मैं फिर कहता हूं, इस काल मुहूर्त निकालने का कोई फायदा नहीं हुआ। माइंड, टाइम एंड स्पेस का कोई डायमेंशन मीट नहीं कर रही, क्योंकि माइंड है ही नहीं यहां पर। आपने स्पेस शुद्ध कर दी, आपने समय पर बैठ गए मुहूर्त पे, उसके बाद भी जब आपका माइंड नहीं, तो करोगे क्या इसका। आप ले आओ, 50 चीजें ले आओ, 56 चीजें ले आओ भगवान को चढ़ाने के लिए, एक भी चीज भाव से अर्पित नहीं करी। एक बार 2 आइटम डालते हो, पंडित जी जल्दी कर दो, पूजा फटाफट निपटा दो, मुझे ऑफिस निकलना है। रखना ही नहीं था हमने। इससे अच्छा था मियाँ बीवी बैठते, ये भगवान ने कितने बड़े 4 आइटम बताए ना, उन्होंने कहा प्यार से ले आओ, भाव से मुझे अर्पित कर दो, मैं स्वीकार लूं, खेल खत्म। मत बुलाओ पंडित जी को। अगर आप किसी भी चीज का, भगवान यही तो बात बोल रहे हैं कि आप इतनी बड़ी चीजें कर रहे हो, आइटम 100 खर्च कर लेकर आ रहे हो, पैसा इतना कर रहे हो, जब आप भाव से नहीं कर रहे तो किसी काम का नहीं है। कम से कम 11 नहीं तो 43 दिन पहले से, पूजा होने से पहले सुबह शाम मंत्र जाप करो, और जिस दिन पूजा है उस दिन मौन में आ जाओ। और अगर आप बात करोगे तो केवल उस विद्वान विद्वान से जो आपके यहाँ पूजन करा रहे हैं, और दोनों लोग जुड़ के, चाहे प्रलय आ जाए, आपने अपनी पूजा के अलावा ध्यान को भटकने नहीं देना। सुबह से बस मंत्र जाप करो, छोड़ दो। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ, पूजा पाठ वाले दिन प्लीज गेस्ट को इनवाइट मत करो। उस दिन ये सब मत करो, 4-5 लोग परिवार के पूजा करो, और शाम को जो मर्जी पार्टी करो। When you are with God, you have to be with God. When you are with relatives, be with relatives. Don't mingle everything. पूजा पाठ और रिलेटिव्स का जोड़ नहीं बैठता। रिलेटिव्स आते हैं एंजॉय करने, उनके हिसाब से ये बस एक फॉर्मेलिटी है जो बस हो और फटाफट निपटे, और चलो भाई उठो, पंडित जी बड़ा लंबा समय लगाते हैं भाई, पंडित जी जल्दी जल्दी कर लीजिए। वे तो समझ के बाहर है कि बुलाया क्यों बेकार किसी बंदे को परेशान करने के लिए। इससे कहीं अच्छी बात देखिए इस श्लोक में आ रही है कि भगवान ने कितनी आसानी से कहा कि जो भी पत्र पुष्प फल जल जो भी है, ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है। और एक बात और बोलता हूं, फूल भी तोड़ने नहीं है। चादर बिछा दीजिए पेड़ के नीचे कि ईश्वर अगर आपके चरणों में चढ़ना है इन पुष्पों को तो खुद ही गिराने पड़ेंगे, हम नहीं तोड़ेंगे। फल भी नहीं तोड़ेंगे, फल तो आप फिर भी खरीद लाते हो, ये सब पक्के गिरते हैं। सही मायने में भाव ये कि एक फूल एक फल भी पर्याप्त है पर ईश्वर को ही, क्योंकि वही फल है वही पुष्प है। तोड़ने का मतलब है जीवन से उसको अलग करना। अगर आपके यहाँ कोई भी है जहां पर ये किए, देखिए ये हो नहीं सकता हमारे लिए, तो अक्सर लोग कहते हैं भाई ले आते हैं बाजार से, तो ठीक है, कोई इस पे ज्यादा सवाल नहीं खड़े करते। अंदर से भाव ये कहता है कि अगर आपके यहाँ एक भी पेड़ है तो चादर रात को बिछा दो, सुबह जो गिरे मिलेंगे ईश्वर की धो और ईश्वर के चरण में पहुंचा दो। फल भी वही कि आपने कुछ भी डिटैच नहीं किया लाइफ से, हाथ से उखाड़ना भी नहीं है, कोई चीज तोड़ना नहीं है, एक भी एक बेर, एक फल, एक भी चीज पर्याप्त है, एक पुष्प पर्याप्त है।
आप इतना सा सामान, जल आपको अवेलेबल है, आप लेकर आए, नहीं तो जो पत्ते मिल गए वही ले आए, प्यार से उनको धोया, फूलों को धोया, जो अवेलेबल थे, जो डिटैच हो गए अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी से, उनको लेकर आए कि आज यही प्राप्त हुआ, शायद आप यही चाहते थे मिले, यही आपके चरणों तक पहुंच रहा है। एक भी पत्ती तोड़नी नहीं, एक भी पुष्प तोड़ना नहीं, एक भी फल तोड़ना नहीं। जो गिर गए वो वही चाहते थे, उनके डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग अपने इतनी सी अपनी हाथ में लिया, और प्यार से भाव में रोने लग जाओ। भाव इतना अर्जित हो जिसके अंदर आपको लगे कि ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, प्रभु इसके अलावा, आपने यही मीन्स पहुंचाए हैं, यही मीन्स पहुंचा रहे हैं। दैट्स इट। कितनी सरल शब्दों में वो कह रहे हैं कि मन को मन से अर्पण करने वाला वह भक्त का सब कुछ मैं स्वीकार करता। अगर आप ये कहते हैं पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कम से कम पुष्प और जो भी फूल पत्तियां हैं, फल हैं, जल हैं, थोड़ा अरेंज करिए भगवान को। इफ यू डू नॉट हैव, ये अरेंजमेंट नहीं हो सकता कि हम तोड़ेंगे नहीं, तो हो सकता है किसी के घर तो गमले भी ना हो, तो वो भी अरेंजमेंट नहीं है, पर फिलहाल आप उसे अर्पण कर दीजिए। इस प्रकार सर्वस्व के न्यास, संन्यास योग, जो भी आपने कर्म किए हैं अपने आप ईश्वर सही समय पर सही फल देने वाले हैं। और कई बार लोग कहते हैं इससे क्या प्राप्त होगा, मुक्ति। मुक्ति का क्या अर्थ है? ईश्वर कहते हैं वो मुझे प्राप्त होगा। मतलब मुक्ति मीन्स एब्सोल्युटली फ्रीडम। यहां मुक्ति और प्राप्ति एक दूसरे के पूरक है। वो मुझे प्राप्त होगा। ईश्वर ने एक बात बड़ी अच्छी कही, उन्होंने कहा कि मैं सभी एग्जिस्टेंसेस में, अपने सभी भूतों में सम हूं। स्त्री में, पुरुष में, ब्राह्मण में, शूद्र में, वैश्य में, क्षत्रिय में, अच्छे कर्म करने वाले में, बुरे कर्म, सब में ईश्वर का तत्व है, मैं सम हूं। ये बात यहां पे स्त्री शब्द भी इसलिए आया कि स्त्री को कमजोर ना माना जाए, शूद्र को नीच ना माना जाए। और देखिए, प्रश्नत्रयी 3 ग्रंथ हैं जिनको मूल आधार सनातन का माना गया, श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। कहते हैं ये 3 पढ़ लिए तो सब कुछ पढ़ लिए। और इनमें यह बात कही गई उसके बाद भी कैसी भेदों वाली बुद्धि है, औरतें नापाक होती हैं, उनको यहां से दूर रखो, उन्हें वहां से दूर रखो, शूद्र को घुसने मत दो, ये छू ले तो इसके साथ ऐसा करो, सजाएं। एक तो ग्रंथ बहुत ज्यादा, ऊपर से अहंकारी आदमी वही ग्रंथ अपनी चॉइस का ढूंढता है जो उसको अच्छा लगता है, जिसमें उसकी ईगो स्ट्रांग हो जाती है। ईश्वर बार बार कह रहे हैं मैं संभाव में हूं, ये श्लोक भी तो उन्हीं ग्रंथों में ही है, मैं सब में हूं, मैं सबका हूं। तो किसी को तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हो भाई? भाई कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं समभाव में, समता से हूं सब में। वो कहते हैं सृष्टि में ना मेरा कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है, पर कोई भी मेरा जो भक्त है वह मुझ में है, मैं उसमें हूं। आप देखिए कितनी क्लैरिटी से कहा, आई एम इन एवरी वन, माई कॉम्पोनेंट इज इन एवरी वन। हम सब एनर्जी हैं, हम सब चेतना है, वाइब्रेशन है, लेकिन जो मेरा भक्त है मैं उसमें हूं, वह मुझ में है। यहां पर आपको गॉड से जोड़ने का क्या चीज एलिजिबिलिटी है? आपका अपना भक्ति भाव जो ईश्वर तत्व आप में बढ़ा देता है। जब आप आए हो ईश्वर कंपोनेंट के बिना तो आप अलाइव ही नहीं हो। याद रखिएगा, जीवन ही ईश्वर तत्व का इशारा है।
आप जीवित हो, ईश्वर तत्व है, कॉन्शियसनेस इज गॉड। लेकिन बढ़ेगा कैसे? जैसे जैसे ईश्वर तत्व आप में बढ़ेगा। तो उन्होंने क्या बात बोली? उन्होंने कहा कि जो मेरा अनन्य भक्त है वह मुझ में है, मैं उसमें हूं। यही मेरा एकमात्र रिश्ता है, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। इसका मतलब बहुत भाग्यशाली लोग ही भजन करते हैं। आगे के कुछ श्लोक सुनते हैं, फिर कुछ एंड के श्लोक पढ़ेंगे। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रम् पुष्पम् फलम् तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम् भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवम् मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहम् सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम् भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रम् भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिम् निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। Now we are moving towards almost the end of the 9th chapter. और यहाँ पर भक्ति भाव को इम्पोर्टेंस मिलती है कि जैसे जैसे ईश्वर का तत्व आप में बढ़ने लगता है, एक्चुअली तो सब में समता में ईश्वर है, लेकिन जो जो जिसमें भक्ति भाव बढ़ने लग जाता है तो ईश्वर क्या कहते हैं? वह मुझ में है, मैं उसमें हूं। तो मेरा रिश्ता उसके साथ यही है। और कोई दुराचारी व्यक्ति भी ईश्वर का मनन चिंतन करता है तो वह भी धीरे धीरे अपने नेगेटिव कर्मा से बाहर आ सकता है, ईश्वर की शरण में वो जा सकता है। तो ये जो भजन है, भजन का मतलब केवल गाना नहीं है, चिंतन भी है, उपासना भी है, अच्छे कर्म भी हैं।
अब जब कोई भजन नहीं करता, भजन मतलब ईश्वर की उपासना, चिंतन, तो नहीं करता तो नेगेटिव कर्मास में फंस सकता है। अच्छे कर्म करता है तो दुराचारी भी धीरे 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 धर्मात्मा हो सकता है। वह परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो सकता है और परम शांति की ओर जा सकता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ईश्वर का मार्ग सबके लिए है। कहीं कोई ऐसा नहीं है जो एलिजिबिलिटी नहीं लाया। जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक ही लाइफ में, इसी लाइफ टाइम में अचीव कर लें, लेकिन कोई भी जब चाहे आगे बढ़ सकता है। ये द्वार, यहां पे द्वार है ही नहीं। आपने आर्चिस देखे जो खुला होता है, उसमें किसी के लिए रोक नहीं। तो अगर कोई किसी को मंदिर में घुसने से रोक रहा है तो वह अज्ञानी है। जब ईश्वर ही अपने तक आने से किसी को नहीं रोक रहे, तो वो कहते हैं कि तू सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। वो एक जन्म पार कर लेता है तो अगले जन्म में जो उसका योग क्षेम था उसको मैं धारण करता हूं, और जो उसने साधनाएं करी हैं वो वहीं से फिर वापस शुरू करता है। अल्टीमेटली वो एक परम शांति को प्राप्त होता है। स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। यहां पर पाप योनः, तो पाप योनि करके बात कही गई है, तो वो कहते हैं कि सब कोई ईश्वर की परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। मनुष्य मात्र के लिए ये सरल है जो पैदा हो गया कि उसका कल्याण हो। तो जब भी शास्त्र में कभी कभी ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पर इसका वर्णन इसीलिए होता है, ये बताने के लिए नहीं कि आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है, डिवाइन पाथ ही नहीं है, कि कोई शूद्र है तो भगवत पद पे नहीं जा सकता। निश्चित तौर पर सब ये सीढ़ी चढ़ सकते हैं, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्रियां हो। क्योंकि पहले कई तरीके के परे जुआ करते थे। औरतें यहाँ पर ना आए, वो इस एरिया पे दूर रहें, शूद्र यहाँ से ना आए, वो इस पूरे किलो एरिया से ही दूर रहें। उनको तो, लेडीज को तो फिर भी किसी कैंप में कर देते थे, शूद्रों को तो एरिया से बाहर कर देते थे। तो कहीं ना कहीं चीजों का खंडन करते हैं और वो बोलते हैं कि स्त्रियों के प्रति, शूद्र के प्रति, वैश्य सबके प्रति सम्मान होना चाहिए। और वो सभी ईश्वर का, जो भी भक्त होगा वो ईश्वर का करीब होगा, ईश्वर का तत्व उसमें बहुत प्रबल होगा। और ब्राह्मण की इंपॉर्टेंस बताई गई तो उन्होंने क्या कहा, ब्राह्मण एक अवस्था है। ब्राह्मण व्यक्ति विशेष नहीं है, वो एक अवस्था है। तो एक स्त्री भी ब्राह्मण हो सकती है, एक शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है, एक वैश्य भी ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मण को वो क्या कहते हैं, ब्राह्मणत्व क्या है, एक अवस्था है जिसमें ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली जो अवस्था है, जिसके अंदर जो आपको ब्रह्म में प्रवेश दिला दे, जो ब्रह्म का ज्ञानी है वो ब्राह्मण है। तो जिसमें ये योग्यता है, जिस विद्वान में, वो कोई भी हो, ब्राह्मण है। जिसमें शांति हो, ध्यान करता हो, इष्ट से जुड़ा हो, ब्रह्म को जानता हो, ब्रह्म में रहता हो, वो ब्राह्मण है। तो ईश्वर कहते हैं मेरा भजन करो, इस नश्वर शरीर से ममत्व और पोषण के समय तो आप इससे ज्यादा प्रेम मत करो शरीर से, ईश्वर से जुड़कर रहो। मेरे में ही मन वाला होना चाहिए जो भक्त है, सिवाय मेरे दूसरे भाव मन में ना आने पाए। इसको नोट करिए। यहां पर 34वें श्लोक में, अंतिम श्लोक नवम अध्याय के, भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मेरे में ही मन वाला होना चाहिए, सिवाय मेरे दूसरा भाव मन में ना आने पाए। सिवाय मेरे दूसरा भाव मन में ना आने पाए।
वो मैं तो ऐसा जो भक्त है वो मेरा अनन्य भक्त है, जो चिंतन में लगा रहे, श्रद्धा के साथ निरंतर पूजन करे, नमस्कार करे, और अपनी आत्मा को एक ही भाव से जोड़ दे, तो वो मुझे ही प्राप्त होगा। तो नवम अध्याय जो है वो कहीं ना कहीं भक्ति भाव को, ईश्वर की प्राप्ति को इंपॉर्टेंस दे रहा है, चिंतन को, उपासना को, भजन को, इसकी चर्चा कर रहा है। हरिओम तत्सत।